हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। इस वक्त मैं आपको तस्वीरें हरियाणा के एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र के गांव जोगीवाड़ा की दिखा रहा हूं। ये अंतिम छोर पे बसा हुआ गांव है, राजस्थान की सीमा है। इस गांव से करीब आधा किलोमीटर दूर ही राजस्थान की सीमा है, वो शुरू हो जाती है। और चूँकि हुक्का चल रहा है और हमारे साथ काफ़ी जो है गांव के बुजुर्ग लोग हैं, ये पीपल का पेड़ है जहाँ पे गांव के लोग हैं वो अक्सर बातचीत करते हैं। और जब भी हमारी चुनाव यात्रा है इस गांव में पहुंचती है, क्योंकि पिछले चुनाव को लेकर के भी और उसके बाद भी हम रूटीन में इन गांव में आते हैं, तो यहीं पे हमें जो ये लोग हैं वो मिलते हैं बातचीत करते हुए। और इन दिनों चूँकि पिछले दिनों लगातार हुई बरसात के चलते जो है गांव में कॉटन और गवार मूंग की फसल है वो बर्बाद हुई है। और किसानों का ये कहना है कि सरकार है जल्द से जल्द गिरदावरी करवा करके किसानों को मुआवजे का मरहम लगाए ताकि किसान है वो अगली बिजाई कर सके, उसको लेकर के। लेकिन इस बार जो है चुनावी रणभेरी भी बच चुकी है। एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र में चुनाव होना है क्योंकि यहाँ के विधायक अभय सिंह चौटाला है, उन्होंने किसानों के समर्थन में इस्तीफ़ा दिया था और उसको लेकर के अब चुनाव है, फिर से चुनाव डिक्लेयर हो गया है। मैं आपको हुक्के की गुड़गुड़ाहट के साथ ही जो है चुनावी चर्चा भी हम शुरू करेंगे। इसके साथ साथ जो है किसानों की बड़ी समस्या क्या है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, क्योंकि राजस्थान की सीमा के साथ लगता हुआ ये इलाका है। पेयजल की दिक्कत यहाँ पे रहती है। इसके साथ साथ जो है और जो तमाम जो दिक्कतें हैं उसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। हाँ जी ताऊ, क्या नाम आपका? माई सुख जी, तो कैसी है फसल की बातचीत करें पहले। फसल तो रही कौन जी, जी बर्बाद हो चुकी है और जमाई जी। क्या क्या कितना का नुकसान आप मानते हैं? सारे मरना जी में तो जी हाँ तो की ना मनो जी 20% बच रहे थे, के बच रहे हाँ की कौन बचे हो 80% नुकसान हाँ है। तो 80% कॉटन में है, गवार में? सारी चीज़ा में सारी चीज़ा में ही है। कॉटन, गवार और मूंग। बस ये तीन ही फसली। अच्छा, तीन फसल। हाँ मूंगफली गई, मूंगफली भी बर्बाद हुई है हाँ मूँगफली खत्म ही हो रही है मूँगफली हमके। जी। और मुआवजा मिलना चाहिए मांग करते हैं किसान। हाँ मुआवजा तो मिलना नहीं, आगे बिजाई को नहीं है हमारे तो। और चुनावी फसल की बात करें तो चुनाव भी आ चुका है, चुनाव को लेकर के किस तरह की परिस्थितियां हैं इस इलाके की बात करें तो चुनाव को तो बेरो तो कौन पटियो जी। हाँ बेरो कौन पटियो चुनाव को चुनाव का भी पता नहीं चला है। भाई कांग्रेस ही बज्जी मार सके छोटा ला इतना गिड़ी है वो तो दिखा है बज्जी कांग्रेस मार सके। जीते गए। अच्छा हाँ। हाँ जी, क्या नाम है सर आपका? राय साहब जी, तो राय साहब जी, कौन आपके गांव में अगर चुनावी बात करें, नेता आते हैं चुनाव होने के बाद आपके गांव में, सरकार ने कुछ काम वगैरह करवाया आपके गांव में? किसान नेता हुआ कोई थोड़ा बहुत आगे रह जी कभी आवे तो फिर काम भी कुण आवे है। अच्छा, काम काज नहीं होता। वोटा का टाइम था वही है। तो अब चुनाव शुरू हो गया तो अब आएंगे नेता? इब तो होएगा। आएंगे तो सरकार के जो लोग आएंगे आपके गांव में, आप उनसे मांग करेंगे कि हमें मुआवजा मिलना चाहिए या कुछ और? मांग तो करेगा फिर भी पूरी होगी जब तो। जी जी। और क्या कहना चाहेंगे और बाकी चुनाव को लेकर किस टाइप का, पिछले चुनाव की बात करें तो कैसे कैसे नेता पार्टियों को वोट मिले, इस बार क्या रहने वाला है? हाँ नहीं मार तो चुटाला नहीं मिले वोट तो एम तो नहीं मानो नहीं एल कैम तो। और सेकंड नंबर पे कौन रही पिछली बार की बात? मन ध्यान को नहीं था। ध्यान नहीं। हाँ जी ताऊ। मन मन कौन बेरो वन बच्चों। हाँ जी हाँ जी, फसल के बारे में बता दो हाँ आप। फसल के बारे में की कोनी हाँ जी, की कोनी खत्म हो गया और गल गया सारो। 20% बच रही है। 20% हाँ जी। नरमो जी 20% बच रही है। हमारे लिए सुनाओ। हाँ अच्छा, 80% नरमो खत्म हो गया। और क्या बड़ी समस्या क्या है गांव की? पानी की समस्या है, मैनियर की समस्या है। हाँ 2 किलोमीटर की लंबाई है जी, टूटी पड़ी है सारों। तो सरकार ने कुछ काम करवाया, माइनर की आप बात कह रहे हैं लंबे समय से, क्योंकि अंतिम छोर पे बसा हुआ ये गांव है, कुछ काम वगैरह करवाती है सरकार? नहीं ईरान सरकार तो कोई खड़ा नाला उरा कोई काम कौन करे। एक ईंट नहीं लगी जी। 5 साल 7 साल हो गए नहीं काम होता। नहीं काम है। तो क्या रहने वाला है, चुनाव होंगे अब इस बार? चुनाव देखो जी के बता कहाँ पहले। अभी कैंडिडेट पे है। हाँ कैंडिडेट पे तो इस्तीफा दिया अभय चौटाला ने, उसका कितना असर रहेगा? असर तो रहे अच्छा हो। असर रहेगा। हाँ हाँ जी, आपका क्या नाम है सर? सुभाष जी। जी, तो क्या बड़ी समस्या क्या मानते गाँव की? मैं पानी मरना जी, मैंने तो पानी की समस्या जी। तो पानी माइनर है आपके गांव में? मनी पुराना जी कई साल में दोबारा बना कौन जी कट टिकट हो रही 5 किलोमीटर बढ़ा हुई जी। दिक्कत रहती है हाँ जी। उसमें। और अगर चुनावी बात करें तो? चुनाव जी कोई कैंडिडेट पर हो कौन गाँव हुए। अच्छा, कैंडिडेट पे भी। हाँ कोई देखो को डंग सीधा हो जाए तो। कैंडिडेट ये जीतेंगे।
हाँ जीतता होता अपना ये मैंने की आईडी कौन जीतेगा? बिल्लू मैं वैसे ही मैंने मारता हूँ अभय सिंह। पाइपलाइन पिछली बार भी अभय सिंह जीता था। हाँ जी, कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं, उनसे भी चर्चा। हाँ जी, तो क्या नाम है आपका? सदराम जी, तो क्या कहना चाहेंगे फसलों को लेकर के? क्या क्या बड़ी बड़ी समस्या? फसल की तो जी यही है हमारे, तो फसल की बचरी तो है ही को नहीं, आगे भी जाई होनी मुश्किल हो रही है। नहीं पत्ता, हाँ जी काम लगा पता बेला कौन ले जा रहे खेत में वाले गड़ गया रंगो सारो। अच्छा अच्छा, हाँ सारो बर्बाद हो गया। अच्छा मानियर की है जी, आज कोई 40 साल हो गया बनियन मारे मानियर ने खत्म हो रही है। पानी जो पूरा पानी आ आंधे टूट जाए कटे कट हो जाए, मोरी पाछा मोरी रोकनी पड़े माने जो पूरा पानी। फिर 5 किलोमीटर लंबाई रहेगी। हाँ 5 किलोमीटर लंबाई रहेगी माइनर की। अच्छा, पूरी 5 किलोमीटर लंबाई है, 1.5 से आता है यहाँ तक। ठीक है। बिल्कुल खत्म हो चुका है वो। दिन में 1-2 बार टूट जाता है वो। मोरी रोका से पानी को लगा के हाँ पूरा पानी छोड़ते ही वो टूट जाता है। फिर पानी पीने की समस्या हो जाती है। पीने के पानी नहीं पीने के पानी की समस्या ही है, वो आता नहीं है ना, उसी में से पानी आता है, उसी में से आता है पानी वाटर बॉक्स के अंदर। वो टूट मैनियर जाता में है। पानी आओ को नहीं फिर वाटर बॉक्स में खड़ूंगा। हाँ पानी की तो पूरी दिक्कत है। और चुनावी बात करें तो चुनाव को लेकर क्या माहौल है गांव में? वो तो कैंडिडेट पर ही बात है। अभय सिंह अभय सिंह नहीं जी नाम है। अभय सिंह बाकी जो दूसरे नेताओं, सरकार बीजेपी के कोई, जैसे पवन ने कांग्रेस ज्वाइन करी है तो उसका रहेगा? भरत सिंह आजका थोड़ा गुणों टक्कर में आवे तो बाकी बीजेपी अच्छा वोट है जी उरे निजी हल्कन। अच्छा, जो टक्कर में जो और ने टिकट मिल गई नहीं तो साफ है। साफ है। अभय सिंह ने जोरी को दिया इसका टक्कर हो रहा है। और बर्थन बरसिंह तो तीसरे नंबर पे रहा है, बरसिंह कैसे टक्कर नहीं दे? वो ही लेगा इस बार। बीजेपी को लोग इस बार चाहते नहीं है, किसान तो चाहते नहीं है। इस बार बीजेपी के कैंडिडेट को तो वोट मिलेंगे नहीं, कांग्रेस और चौटाला। तो बीजेपी का जो कैंडिडेट पवन है वो कांग्रेस में चला गया और कांग्रेस की टिकट पे पवन बेनीवाल आता है, तो फिर मुकाबला नहीं हो जाएगा? नहीं होगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। उनकी जान पहचान नहीं है भरत सिंह जैसे। अच्छा, या कांग्रेसी कल्चर है उसको अडॉप्ट नहीं करेगा वो? नहीं उसको मानते नहीं ना लोग, जैसे भरत सिंह को मानते हैं। कांग्रेस में जो भरत सिंह को मानते हैं वो पवन को नहीं। पवन को नहीं मानते, क्योंकि ये तो दल बदलू है। ये चौटाला को छोड़ के कभी बीजेपी में गया, बीजेपी को छोड़ के कांग्रेस में आ गया। अस्थायी रूप से नहीं वो चुनाव। हाँ बिल्कुल, ऐसे लोगों को वोट देता कौन है फिर? अच्छा, ये दिक्कत आती है। भरत सिंह स्थायी है, कांग्रेस ही है। सिंह कहता है 1992 से वो चुनाव लड़ रहा है कांग्रेस में। स्थायी है, एक बार जीता भी है दड़बा हल्का से विद्या बेनवाल को तो उसने आपका हराया। ये गांव दड़बा में होता था उस हाँ टाइम? दड़बा में होता था। तो उस टाइम हुए कांग्रेस के दौरान काम आपके गांव में? हाँ बिल्कुल हुए थे, बिल्कुल अच्छे काम हुए थे। खाड़े नाले के सड़क के सारे काम अच्छे हुए थे कांग्रेस के। सड़क बनी, खाला बनया, विकास अच्छे स्कूल 12 बना दियो, भरत सिंह बनवायो। अपग्रेड करवाया स्कूल? हाँ 12 करवायो। चौटाला की गवर्नमेंट में भी हुए होंगे काम आपके? हाँ बिल्कुल हुए थे। चौटाला गवर्नमेंट में होया, सड़क का हुआ था ये वाटर बस बनिया कि स्कूल गई 4 दीवार लिखड़ी। हाँ 16 साल की बात होगी। पुरानी होगी, 2000 की बात है। हाँ जी, 16 साल पहले बनाया अच्छा। चौटाला ये वाटर बॉक्स बनाया, वाटर बॉक्स से सड़क बनाई, 40% में जीता है। कोई चौपाल चपूर यही बनाई। मिलिया गेला अन मान लियो 57,000 मिलिया, 45 से 35 तो विरोध पड़ा। भरत सिंह ने 35 मिलिया, बन 45 मिलिया। पवन ने अभय सिंह ने 57,000 वोट मिलिया। अब यहाँ तो हल्के में तो फिर दो फाड़ होगी नहीं गिला, एकजुट है विरोध नहीं, फूट है। हाँ कांग्रेस की फूटी है। कह रही है कि हम एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। वही बात है, ये भरत सिंह ने टिकट मिला तो कोई और काट दे, वो भी है नहीं। आपस में वोट डाल दीजिए। हाँ जी, आपका क्या नाम है सर? रोहतास कुमार जी, तो आप क्या करते हैं बता दीजिए। मैं तो जी मजदूरी का काम करता हूँ। अच्छा, मजदूरी करते हैं। नए काम है डेयरीगार और मजदूरी है। अच्छा, ठीक है। तो क्या क्या चुनावी, जैसे चुनाव शुरू हुआ है, क्या लग रहा है इसको लेकर के? सरकार और जो है दूसरी जो पार्टियों की बात करें, जी पहले नंबर पर तो अभय सिंह कई चांस ज़्यादा हैं। अगर कांग्रेस एकजुट होकर लड़ेगी तो फिर भरत सिंह की टक्कर ले सकता है, और कोई चांस नहीं है। मेन मकसद तो अभय सिंह का ही है यहाँ ज़्यादा। हाँ अभय सिंह ही सीट निकाल सकते हैं, या टक्कर में कांग्रेस आ सकती है। अगर एकजुट होकर लड़े तो फिर अभय सिंह को भी खतरा हो सकता है।
अच्छा, ये भी एक चांस है। ये चांस है जी, पूरे चांस एकजुट हो गए, कांग्रेस एकजुट हो गए चुनाव लड़ेगी तो अभय सिंह को भी खतरा है। भरत सिंह को अगर टिकट मिल जाए तो अभय सिंह को भी खतरा है की बार। अच्छा, आपकी बात। ये चांस हो रहे हैं। अभय सिंह ने जो इस्तीफा दिया किसानों के समर्थन में, तो किसान वोट नहीं देंगे अभय सिंह को? नहीं, वोट तो देंगे, वोट तो देंगे सर कितने जी। परसेंट वो वोट तो है? ऐसा होगा नहीं, जेजेपी बीजेपी का तो कोई जनाधार है नहीं हल्के में। कोई आदमी जेजेपी बीजेपी का कितना विरोध मानते हो गांव में आप? कि अगर कैंडिडेट गांव में आ सकते हैं वोट डालने, विरोधी है वोट मांगने कैंडिडेट आ सकते हैं गांव में? आवेंगे तो वोट कौन मिले, वोट कौन दे? आयरन चाह पानी पिया दिया वोट क्या है, किसान विरोधी पार्टियां वोट थोड़े मिला कर। अच्छा, वोट नहीं मिले।